जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि रूस भारत को अपना AU-57 स्टेल्थ महायोद्धा देना चाहता है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वह भी भारत का दौरा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि वे भारत के साथ रक्षा समझौते कर सकें। यानी हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। हर देश भारत के साथ किसी न किसी प्रकार की डील करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। भारत से समय मांगा जा रहा है। इधर दोस्तों, भारत लगातार खुद को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और भारत रक्षा के क्षेत्र में उन्नत तकनीक पर काम कर रहा है। लगभग हर दिन भारत की बढ़ती ताकत को लेकर खुशखबरी आ रही है। इसी क्रम में आज भारत की शान ब्रह्मोस मिसाइल को दुश्मनों पर गिराने वाले आसमानी जांबाज सुखोई को लेकर एक धमाकेदार खबर सामने आई है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से ठीक पहले भारत ने अपने सुखोई सुपर योद्धा को लेकर एक नया ऐलान किया है। खबर यह आई है कि भारत खुद अपनी तकनीक से 12 की संख्या में जल्द ही नया सुखोई सुपर योद्धा उतारने जा रहा है, जिसे लेकर खुद मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और खुशखबरी यह भी है कि भारत युद्ध के लिए 100 ऐसे महाबली उतारने वाला है, जिनका एक प्रहार दुश्मनों पर वज्र की तरह गिरेगा, जिनका सामना करना चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए नामुमकिन होगा। मोदी सरकार ने आज अपने एडवांस हथियारों को लेकर जो ऐलान किए हैं, वे यहीं पर खत्म नहीं होते, बल्कि एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। यह घोषणा भारत के एमका के क्लोन कहे जाने वाले टेड-BF फाइटर जेट को लेकर की गई है, जो अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर उतरने वाला है। दोस्तों, इन सभी खबरों को हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना अब 12 नए सुखोई फाइटर जेट्स के साथ अपनी ताकत को और मजबूत कर रही है। यह फाइटर जेट्स न केवल भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई देंगे, बल्कि दुनिया भर में भारतीय रक्षा तकनीक का परचम लहराएंगे। इस बड़े कदम से वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी और भी मजबूत हो गई है और अब हर देश भारत की ताकत को सलाम कर रहा है। इन 12 सुखोई फाइटर जेट्स को हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड HIL द्वारा निर्मित किया जाएगा, जिनके 62 हिस्से पूरी तरह भारत में बनाए जाएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा और साहसिक कदम है। रक्षा मंत्रालय ने इन जेट्स की खरीद के लिए HAL के साथ 13,500 करोड़ की डील की है। यह जेट्स HAL की नासिक डिवीजन में तैयार किए जाएंगे, जो भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल का सटीक उदाहरण है। सुखोई S-3 MKI एक 2-सीटर मल्टी रोल और लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर जेट है, जिसे रूस के सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया है। अब यह भारत में HAL के लाइसेंस के तहत निर्मित किया जाता है। यह जेट दुश्मनों के लिए काल साबित हुए हैं और किसी भी मिशन को पूरा करने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। इन फाइटर जेट्स के लिए भारत अत्याधुनिक एरो इंजन खरीदने जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में 240 एरो इंजन खरीदने की मंजूरी दी है। इन इंजनों की कुल लागत 2,22,000 करोड़ से अधिक होगी और यह % मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स के साथ HAL के कोरापुट ओडिशा डिवीजन में बनाए जाएंगे। इन इंजनों की पहली डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी और अगले 6 वर्षों में पूरी हो जाएगी। इन अपग्रेड्स पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें सुखोई विमानों को AI और डेटा साइंस तकनीक से भी लैस किया जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में एक और बड़ी खबर आई है और वह 9 वज्र तोपों से जुड़ी हुई है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करते हुए 100 K9 वज्र स्वचालित ट्रैक गन सिस्टम के लिए 7,600 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी है। यह सौदा भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिक सैन्य क्षमताओं की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह शक्तिशाली आर्टिलरी सिस्टम भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा और इसे भविष्य के युद्धों और सैन्य अभियानों के लिए और भी सक्षम बनाएगा। K9 वज्र 115 मिलीमीटर 52 कैलिबर की स्वचालित हॉवित्जर तोप है, जो 40 मीटर से अधिक दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है। यह आधुनिक तोप तेज गतिशीलता, उच्च मार क्षमता और दुश्मन के ठिकानों पर भारी गोलाबारी करने की क्षमता रखती है। इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है
जिससे यह किसी भी कठिन भौगोलिक परिस्थिति में तेजी से तैनात की जा सकती है। इसकी फायरिंग स्पीड इसे विशेष बनाती है क्योंकि यह 1 मिनट में कई गोले दागने की क्षमता रखती है। इसकी आधुनिक नेविगेशन और ऑटोमेटिक लक्ष्य निर्धारण प्रणाली इसे और भी प्रभावी बनाती है। इन 100 केना वज्र तोपों का निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाएगा, जिसमें स्वदेशी तकनीक, भारतीय इंजीनियरिंग कौशल और स्थानीय संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग होगा। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा कदम है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सेना को विश्वस्तरीय हथियारों से लैस किया जा सकेगा।